सबसे दुर्भाग्य है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो धनबाद के रहे हैं, वो झरिया के नहीं हैं। वो यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना चुनाव जीत के चले जाते हैं। गलत बात बोल रहे हैं, कोर वोटर नहीं होता है। देखिए, हम राजनीतिक नहीं जानते हैं, दिल की बात जानते हैं। मुसलमानों को रक्षा चाहिए। आज की तारीख में मुसलमान का कोई नेता नहीं है। वो सोचता है कि हमको रक्षा कौन करेगा। जिस दिन विश्वास हो गया, आप चैनल वाले हैं, जिस दिन विश्वास हो गया कि आप उसकी रक्षा कर दोगे तो आपको वोट दे देंगे। मुसलमान एक जात है जो कभी आरक्षण के लिए नहीं लड़ा, कभी नौकरी के लिए लाइन लगाते हुए नहीं देखेगा। बहुत सहनशीलता जात है, ठीक है। वो कमा के खाने वाला आदमी है, डेंटिंग है, पेंटिंग है, राजमिस्त्री है, कुल्ली है, टायर बनाता है, वगैरह वगैरह करके अपना जीवा यापन कर देता है। देखिए, हमको अपने ईश्वर पर भरोसा है, अपने जनता पर भरोसा है। और सुनिए, कोई जरूरी नहीं है बाहुबली या पैसा वाला माफिया ही सब मालिक बन जाए। ईश्वर के घर में जो खुश करता है ना, ईश्वर उसके साथ रहते हैं। और हमको पूर्ण अपने ईश्वर पर भरोसा है और अपने जनता भरोसा है इस बार। रुस्तम जी, आप झरिया विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए क्या प्राथमिकता होगी आपकी इस बार? पहले तो मेरा आप लोगों का स्वागत है मेरे मैंने घर के कार्यालय में, और आप लोग चैनल के माध्यम से मैं सारे झारखंड वासियों को जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, चुनाव में जाने का मकसद मेरा सिर्फ एक है, क्योंकि सारे लोग, मैक्सिमम लोग जीवन का तरीका भूल गए हैं। ईश्वर ने साफ कहा कि रोटी की चिंता मत करना, तुझे हम किसी के जरिए रोटी भेज देंगे। तुम्हारी जन्म दिए हैं सिर्फ मानव सेवा के लिए, तुम उसका सेवा करो। लेकिन लोग भूल गए हैं पैसा के पीछे, इतना भूल गए हैं कि भाई भाई को नहीं पहचान रहा, पब्लिक को नहीं पहचान रहा, उस युग में जी रहे हैं। आज मेरा झरिया का यही स्थिति है। झरिया कभी पूरे धनबाद को लोग नहीं जानता था, झरिया को ही जानता था लोग। आज झरिया एकदम टापू हो गया है। यहाँ हर व्यक्ति को 70% व्यक्ति को यहाँ पर अस्थमा का रोगी हो गया, पोल्यूशन के चलते। जनप्रतिनिधि 25 साल से दोनों घराना था, कभी वो लोग कभी कोई काम नहीं किया। विधायक का मतलब होता है कि जटिल समस्याओं को समाधान करना। 1932 के सब खतियान धारक हैं लोग, उनकी जमीन चली गई, कोई उसको देखने वाला नहीं है। रजिस्ट्रेशन ने लूट लिया, अन्य कंपनी ने लूट लिया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सबसे दुर्भाग्य है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो धनबाद के रहे हैं, वो झरिया के नहीं हैं। वो यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना चुनाव जीत के चले जाते हैं। तो समस्या अनेक है। मेरी प्राथमिकता है, पहले यहाँ पोल्यूशन, 1932 खतियान के जो जमीन लूटा गया है, यहाँ पर जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर है। महिला बेरोजगार, यंग जनरेशन बेरोजगार, पति को ठीक से काम नहीं, किस तरह से दाल रोटी लोग जुटता है, यदि कोई यहाँ नज़दीक रह के देखे तो समझ में आएगा। शिक्षा का अभाव है, सरकारी स्कूल बन गया, कोई उसमें सिस्टम नहीं है। कोई भी, मान लीजिए स्वास्थ्य तो है ही नहीं है। आज स्वास्थ्य ये स्थिति है कि कैसे हम कहें, इसमें तो हम सांसद को भी कहेंगे, यहाँ के पूरे धनबाद जिला के सब विधायक को कहेंगे कि क्यों भाई आप धनबाद के हो तो क्यों नहीं एक सीएमसी भेलोर के जैसा एक हॉस्पिटल यहाँ ला रहे हो सरकारी। हम तो रहेंगे तो हम जान दे देंगे, लेकिन हम करा कर छोड़ेंगे। एक हॉस्पिटल का बढ़िया, कम से कम मॉडल स्कूल का बढ़िया, जो गरीब बच्चों को क्या आज मिडिल क्लास का फैमिली थोड़ी जाता उस स्कूल में, उसके माइंड सेटअप नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है। तो सरकार तो पैसा जो लगा रही है उस आप सारा प्राइवेट हो, तो बहुत समस्या है भैया, बोलेगा तो थक जाएंगे। समस्याएं चारों तरफ, मैंने लोग पागल के जैसा रह रहा है। कौन झरिया फील्ड में रह रहा है जिसके पास कोई आशियाना नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जो पैसा वाले थे, मिडिल फैमिली, अपर फैमिली, वो सब धनबाद, बरवाडा, गोविंदपुर शिफ्ट हो गया। तो समस्या अनेक है भैया, और यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। और मैं इन लोगों के बीच रहता हूँ, इन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। जमीन पर सोना हमको बहुत अच्छा लगता है। हम कॉमरेड विचारधारा का आदमी है और हमको जनता का सेवा करने का हमको पूरा दिल से मनसा है। हम भगवान को खुश करते हैं, किसी इंसान को खुश नहीं करते हैं। आप मेरे पास काम कराने आते हो तो मैं आप पर एहसान नहीं करता हूँ, आप हम पर एहसान करते हैं कि भगवान ने भेजा मुझे एक पुण्य कमाने के लिए। मैं वही रात दिन खोजता हूँ
और इस बार झरिया की जनता बदलाव चाह रही है। इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं, मेरे टक्कर में कोई नहीं है। ऊपर से हमको सबसे बढ़िया पार्टी मिल गया, जयराम महतो जी। उनकी सोच, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलता है। बहुत अच्छा सामंजस्य रहेगा। इंशाल्लाह हमारी पार्टी बहुत आगे जाएगी। आज जयराम जी आने वाला कल का एक सीएम है झारखंड के। बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत कुछ बदलाव होगा। देखिएगा, लोग सीखेंगे जयराम जी से राजनीति। तो एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो आप मुस्लिम कौम से आते हैं और मुस्लिम समाज जो रहा वो कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, तो इस बार क्या आपको लगता है कि गलत बात बोल रहे हैं। कोर वोटर नहीं होता है। देखिए, हम राजनीतिक नहीं जानते हैं, दिल की बात जानते हैं। मुसलमानों को रक्षा चाहिए। आज के तारीख में मुसलमान का कोई नेता नहीं है। वो सोचता है कि हमको रक्षा कौन करेगा। जिस दिन विश्वास हो गया, आप चैनल वाले हैं, जिस दिन विश्वास हो गया कि आप उसकी रक्षा कर दोगे तो आपको वोट दे देंगे। वो सिर्फ रक्षा मांगते हैं। मुसलमान एक जात है जो कभी आरक्षण के लिए नहीं लड़ा, कभी नौकरी के लिए लाइन लगाते हुए नहीं देखेगा। बहुत सहनशीलता जात है, ठीक है। वो कमा के खाने वाला आदमी है, डेंटिंग है, पेंटिंग है, राजमिस्त्री है, कुल्ली है, टायर बनाता है, वगैरह वगैरह करके अपना जीवा यापन कर देता है। लेकिन जब उसके मजहब पर या उसके जात पर या उसके ऊपर अटैक आता है तो वो रक्षा खोजता है। वो रक्षा में कल भाजपा का रक्षा का आ जाएगा सिस्टम तो वो उस पर चल जाएगा। अच्छा थोड़े है, नहीं कोई कोटा ऐसा समझा जाए कि मैंने आप जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है इस बार झरिया का जनता। देखिए, हमको अपने ईश्वर पर भरोसा है, अपने जनता पर भरोसा है। और सुनिए, कोई जरूरी नहीं है बाहुबली या पैसा वाला माफिया ही सब मालिक बन जाए। ईश्वर के घर में जो खुश करता है ना, ईश्वर उसके साथ रहते हैं। और हमको पूर्ण अपने ईश्वर पर भरोसा है और अपने जनता भरोसा है। इस बार हमको जिताएंगे लोग। आपके टीवी के माध्यम से मैं अपने जनता को संबोधित करता हूं कि जनता आपकी भाई साहब, आप जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं उस सांसद और विधायक को पहले उसको परखिए, समझिए। जिस तरह से आप अपने घर के अपनी लड़कियों के लिए दूल्हा खोजते हैं, जिस तरह अपने बेटों के लिए बहू खोजते हैं, किस संस्कार की हो, किस परिवार से हो, उसकी पूरी जीवनी पता करिए, उसका चाल चलन पता करिए। उसी तरह का जनप्रतिनिधि भी आप चुनिए। लगता है उसमें रुस्तम है इन लोगों से आगे, क्योंकि 15 साल आपने उसको देखा, 5 साल उसको देखा, एक बार 5 साल हमको भी मौका दीजिए। लगता है उस लाइन में तो मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम अंसारी है। मैं जेलकेम पार्टी का उम्मीदवार हूँ। ईवीएम में 5 नंबर पर मेरा नाम लिखा हुआ मोहम्मद रुस्तम अंसारी, उसके सामने में कैंची छाप है, उस पर बटन दबा के मुझे भारी मतों से विजयी बनावे। और निश्चित तौर पर भैया, मैं एक बात खुद कहता हूँ, मैं आपके दुख सुख का साथी हूँ, मुसीबत पर ढाल बन के रहता हूँ। मैं झरिया का बेटा हूँ और झरिया में ही रहता हूँ। आपसे निवेदन है कि फिर से एक बार वोट करिएगा। धन्यवाद।